हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था माइंड एंड मूड को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज हैं, इसके बारे में बहुत कुछ जानना है और मैं भी इसे समझ रही हूँ। जितना ज्यादा समझ रही हूँ उतना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसके बारे में बात करते हुए, और मैंने इसको यूज करना भी स्टार्ट कर दिया है। ये जैसे कि एनर्जाइज बी का एसेंशियल ऑयल है, ये जो है इसके साथ कैरियर ऑयल है, और यहाँ पर ये मेरे पास इसका एक रोल ऑन है। तो इसके बारे में आज मैं बहुत सारी बात आपके साथ करने वाली हूँ, और क्योंकि नई चीजें हैं और मैं आपके साथ बहुत सारा शेयर करना चाहती हूँ, राइट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। सो अगेन आई एम गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम दिस एक्सपर्ट, जो कि ऑरिफ्लेम से ही मिली हुई माइंड एंड मूड के लिए एक प्रोडक्ट गाइड है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आता जा रहा है जैसे जैसे मैं इस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रही हूँ। मैंने खुद ने यूज करना स्टार्ट किया है और अब मैंने अपने कुछ कस्टमर्स को भी इसको एडवाइस किया है। तो लेट्स सी, जैसे ही मुझे उनके ऑर्डर्स मिलते हैं मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं अपनी स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूं। सो गिव मी 1 सेकेंड, और मैं अपना वीडियो पहले बंद करना चाहूंगी। सो यू नीड टू गिव मी 1 सेकेंड। आई एम श्योर आप लोगों को मेरी स्लाइड अब दिखाई दे रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इन सब चीजों के लिए, ऑरिफ्लेम इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा श्योर इसलिए भी है क्योंकि हमने एक बहुत ही डीप स्टडी की है और एक इंटेंस इसके ऊपर टेस्टिंग हुई है। प्रोडक्ट्स इन पर की हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कि न्यूरोसाइंस से टेस्टेड है। और टू अचीव इमोशनल वेलबींग, माइंड एंड मूड यूजेस हाई क्वालिटी aromatic extracts that are scientifically tested to measure the emotional effects they have on the brain. जैसे कि लास्ट उसमें हमने बात की थी कि हमारा ब्रेन का एक अलग अलग एरिया होता है जो कि एक पर्टिकुलरली फ्रेग्रेंस को आइडेंटिफाई करके रखता है, एंड देन जब वो फ्रेग्रेंस को वहां पर सेंस करता है और उसके बाद हमें हम एज अ ह्यूमन बॉडी उसे महसूस करते हैं कि ये किस तरीके की फ्रेग्रेंस है। ये एक्सपर्टली ब्लेंडेड विद द प्योरेस्ट एसेंशियल ऑयल्स, जो कि बहुत ही यूनिक ब्लेंड है। एक फॉर्मुलेशन भी है इसके अंदर, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो कि पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबली सोर्स्ड हैं। ऑरिफ्लेम के सारे प्रोडक्ट्स के ही जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोर्स किए जाते हैं, यानी कि उनके सोर्स का जब तक हमें पूरा एक जिसे कहते हैं कि कहाँ से सोर्सिंग हुई है इसके बारे में पूरी जानकारी होने के बाद ही उन्हें लिया जाता है। और साथ में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ये हमें कंटिन्यूसली मिल पाएंगे कि नहीं। अगर कोई चीज ऐसी है जो कि ज्यादा दिनों तक नहीं मिल सकती है तो ऑरिफ्लेम वो वाले जो है इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करता है। तो टेस्टेड ये जो है टेस्टेड इन वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लैब्स में से है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड लैब्स है उनमें से एक पे इसकी टेस्टिंग हुई है। और हमारी जो ब्रेक थ्रू न्यूरोसाइंस क्लेम्स इसके अंदर हम भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स के बारे में हम कह रहे हैं वो बिल्कुल वो सारे क्लेम्स को जो है इंश्योर किया गया है कि वो बिल्कुल उसी तरीके से रिजल्ट लेकर आए। और साथ में इसमें जो इंग्रेडिएंट्स सेलेक्ट किए हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक बेनिफिट्स जो कि हम कह रहे हैं वो कि इसमें है और आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, तो उनके प्रूवन रिजल्ट्स मिलने के बाद ही इनको इन प्रोडक्ट्स में डाला गया है। सो मैनेज योर यू कैन मैनेज योर मूड, ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि जरूरी है। आप देखिए कि अगर किसी मिनट हमारे दिमाग में अगर कोई इशू कुछ भी आ जाता है, उसके लिए हम घंटों बहुत सारा टाइम हमारा उसमें चला जाता है।
अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिससे कि हम फटाफट अपने आप को नॉर्मल कर सकें, आगे चल सकें, आई बिलीव ये एक काफी इम्पोर्टेंट जो है प्रोडक्ट है, इनफैक्ट एक पूरी प्रोडक्ट रेंज है। यहाँ पर कौन कौन से की इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पिंक पेपर। पिंक पेपर का इस्तेमाल हुआ है और इसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया है, CO2 एक्सट्रैक्शन किया गया है बेरीज का, और इसकी वजह से इसमें जो अरोमा है वो स्पाइसी है। यहाँ पर अगर मैं पिंक पेपर की बात करूं तो ये जो है पिंक पेपर हमने इन बेरीज, ये वाली जो बेरीज हैं उनमें से CO2 को हटा करके और यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लॉरेल की, तो ये जो है इसमें से हाइड्रा डिस्टिलेशन ऑफ द लीव्स, यानी कि इन पत्तियों में से हमने जो है हाइड्रा यानी पानी को निकाल करके एंड देन उसके बाद में इसको इस्तेमाल किया गया है। और इसमें जो अरोमा है वो ग्रीन और हर्बल, जैसे आप किसी हर्बल चीज को फील करते हैं, स्मेल करते हैं, तो उस तरीके की अरोमा इसके अंदर अवेलेबल है। देन उसके बाद अगर मैं ग्रेप फ्रूट की बात करूं, जिसकी वजह से इसमें जो है यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट किया गया है वो कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रूट्स पील, यानी ग्रेप फ्रूट की जो पील है वहां से हमें उसको कोल्ड, इसको कहते हैं कि एक कोल्ड एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पर इसमें से इस फ्रूट पील को हमने इस्तेमाल किया है। एंड देन उसके बाद में अगर मैं बात करूं सैंडलवुड की, तो ये सैंडलवुड जो है कहाँ से लिया गया है, ऑब्वियसली एक बहुत रिलायबल सोर्स से, और यहाँ से भी अगेन हमने हाइड्रा डिस्टिलेशन ऑफ द वुड्स एंड रूट, यानी सैंडलवुड की जो वुड है और जो उसकी रूट्स हैं वहां से हमने एक्सट्रैक्ट किया है, और इसकी जो अरोमा है वो वुडी एंड वार्म है। और इसके साथ साथ अगर मैं ऑयल बेनम की बात करूं, सॉरी इसका नाम ऑली बेनम है, इसको हमने किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया है, स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ द ड्राई रेजिंग। तो यानी कि यहाँ पर इसके एक्सट्रैक्शन के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का जो है प्रोसेस वो यूज किया गया है, और इसमें जो अरोमा है वो वुडी और अर्थी है। ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें अभी मैं आगे आपको और भी बताती हूँ। ब्रेक थ्रू न्यूरोसाइंस टेस्टिंग। There are different methods to measure emotions. However, the most commonly used methods often rely on people to comment how they feel. Yes, ये ऑरिफ्लेम कंपनी की बहुत ही खास बात रही है। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के वक्त और बनने के बाद भी जब बहुत सारे लोग उसको यूज करके कैसा फील कर रहे हैं, तो ये चीज पे ऑरिफ्लेम बहुत ज्यादा ध्यान देता है, और एंड उनको ऑब्जर्व करके, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, पर्टिकुलरली ये माइंड एंड मूड की जो रेंज है वहां पर इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है कि लोग इसके बारे में क्या उनको फील हुआ, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उनका क्या बिहेवियर रहा। वी गो ऑन स्टेप फर्दर, वर्किंग विद फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजरी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है fMRI, ये बड़ा नाम शायद अभी याद होने में हम सभी को टाइम लगेगा, हम इसको fMRI की तरीके से याद करते हैं। दिस ब्रेक थ्रू न्यूरोसाइंसेस टेस्टिंग इज अ रिलायबल मेथड that measures physical facts. With no bias of expressions, we go direct to the brain, scanning the whole brain in the layers and mapping where actually this activity occurs. थोड़ा सा और टाइम लगेगा हमें इसको समझने में, बट नेवरदीलेस बहुत इंटरेस्टिंग है इसके बारे में सब कुछ जानना। और अब ये जानते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। The brain has many different structures. ठीक है, एक ब्रेन में बहुत बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, and each structure of the brain specializes in something specific
ये हमें पता है कि हमारे ब्रेन का हर पार्ट कुछ ना कुछ स्पेसिफिक जो है उसका एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, द पॉन्स एंड ग्लोबस पैलिडस, ये वाला। सो ये जो है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये ब्रेन का वो एरिया है जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो हमारा दिमाग किस तरीके से रेस्पिरेशन के दौरान इन्वॉल्व हो जाता है, और ये किस तरीके से हेल्प करता है उस वक्त, मतलब दिमाग का, ब्रेन का ये वाला पार्ट रेस्पिरेशन के लिए में के टाइम पर इन्वॉल्व रहता है, और साथ ही दिमाग को बहुत ही काम तरीके से रखता है, और उसकी वजह से बॉडी को भी वो रिलैक्स रख पाता है। सो ड्यूरिंग टेस्टिंग द पर्सन इज एक्सपोज्ड टू एन अरोमा अंडर न्यूट्रल कंडीशंस। तो ये सारा बहुत ही ध्यान रखा गया है, बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में ये सारी टेस्टिंग्स की जाती है। And when brain activity is registered in a certain brain structure, it reveals the emotional effect that aroma has on humans, and the potent power of aroma is exposed. Wow. So brain का ये different part जो कि अलग अलग चीजों के लिए responsible होता है, और simultaneously इस माइंड एंड मूड रेंज को लाते वक्त जो सपोर्ट मिला है वो ये मिला है कि बहुत ही स्पेसिफिक ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जिनके के इस्तेमाल से ब्रेन का जो पार्ट उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इस अरोमा से जो है अपने उस काम को और बेहतर तरीके से करना स्टार्ट कर पाए। सो यहाँ पर आप देखिए ये 4 चीजें हैं। सबसे पहला है वेंट्रोमीडियल, दूसरा जिसके बारे में भी बात कर चुकी हूँ ये वाला पॉन्स एंड ग्लोबस पैलिडस, देन उसके बाद तीसरा है प्रिक्यूनियस, एंड चौथा है मोटर कॉर्टेक्स। सो पहला पार्ट जिसके बारे में मैंने बात की वो ये है, सेकंड पार्ट ये वाला है, थर्ड पार्ट ये है, एंड चौथा ये मोटर कॉर्टेक्स है। साथ ही साथ में इसमें कुछ एसोसिएटेड ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो जैसे कि ये जो मोटर कॉर्टेक्स है ये एक ब्रेन का, हम इसे एसोसिएशन कहते हैं कि ये ब्रेन एसोसिएशन है जिसका नाम है मोटर कॉर्टेक्स। और यहाँ पर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है वो है पिंक पेपर, यानी पिंक पेपर की जो फ्रेग्रेंस है वो जाकर के मोटर कॉर्टेक्स को सपोर्ट करेगी कि वो इसकी मदद से जो हमारे हम जो एनर्जाइज फील कर पाए, हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक एनर्जी रहे, तो उसके लिए इस पिंक पेपर का इस्तेमाल किया है जो कि जाकर मोटर कॉर्टेक्स को सपोर्ट करेगी। देन उसके बाद सेकंड ब्रेन एसोसिएशन की बात अगर मैं बताऊं जो कि यहाँ पर है वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये है, और ये लॉरेल करके इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है यहाँ पर सपोर्ट करता है, और सेल्फ एम्पावरमेंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी फ्रेग्रेंस से ब्रेन के इस पार्ट को सपोर्ट मिलता है और हम पहले से ज्यादा एम्पावर्ड फील करते हैं। उसके बाद आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, एक माइंडफुलनेस की जरूरत बहुत ज्यादा हो गई है, और वो यहाँ पर ये वाला ब्रेन का जो पार्ट जिसको कि ब्रेन, ये वाला ब्रेन एसोसिएशन है, ये इस वाले ऑयल बैनम की वजह से, यानी कि हम जो ऑयल बैनम यूज करेंगे उसकी वजह से ब्रेन के इस पार्ट को जो है हेल्प मिलेगी, और हम एक माइंडफुलनेस और एक बैलेंस जिसे कहते हैं उससे हम अपने लिए कर पाएंगे। एंड देन उसके बाद में इस सैंडलवुड की वजह से ये ब्रेन के इस पार्ट को हेल्प करेगा, और उससे हम बहुत ज्यादा कामिंग इफेक्ट अपने दिमाग के लिए ले पाएंगे। सो आई बिलीव बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जिसे कहते हैं कि अप्रोप्रिएट नॉलेज यहाँ पर हमें मिल रही है,
इस गाइड की मदद से। सो हमारा जो दिमाग है वो आवर माइंड ओवरफ्लोज विद डिजिटल न्यूज फीड्स, शेड्यूल्स एंड टास्क। ये आपको पता ही है कि दिमाग को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम उसे जब भेजते रहते हैं, हमारे आसपास सारी चीजों को वो ऑब्जर्व करता है। तो तो इसमें होता क्या है कि व्हेन वी फाइंड आवरसेल्व्स ऑन एज, व्हेन वी शुड फील पॉजिटिव, distracted, when we should be focused, unable to wind down when we should be resting. So ये सारी चीजों में कई बारी हमें हमारे दिमाग को बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं कि तय करते रहना होता है कि भाई हाँ, हमें पॉजिटिव रखना है, साथ में जो है फोकस हमारा बनाए रखना है, साथ ही साथ में कब हमें अपना जो है माइंड और बॉडी उसको एक रिलैक्स और रेस्टिंग स्टेज में भी रखना है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर जो है शेयर किया हुआ है वो ये है कि हमारा दिमाग 47% तक तो जो है ना, जहां पर हम हैं वहां पर नहीं रहता है, वो दूसरी जगह पर और चीजों पे पहुंच जाता है और चीजों के बारे में सोचने लग जाता है, और उसकी वजह से फिर हमारा फोकस हमारे काम पर नहीं रहता है। सो इसको मैं एक बार यहाँ से पढ़ के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग एटलीस्ट 40% ऑफ आवर टाइम वी आर नॉट रियली देयर, we are missing out on what is happening in front of us because we are thinking about something else. Imagine if you could take control, restore some balance and connect to yourself to the moment. ये कितना बढ़िया हो कि हर मिनट अगर हम कनेक्टेड रहें जो चीज हम कर रहे हैं जहां पर है, तो उससे हमारा जो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हम अपने काम को बहुत कम समय में और बेहतरीन कर पाएंगे। सो अब थोड़ा सा और आते हैं इस तरफ, हम प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी यहाँ से लेते हैं। सो इनका नाम प्योर एसेंशियल ऑयल्स हैं। ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं और न्यूरो साइंटिफिकली टेस्टेड हैं। सो ये डिजाइन किए गए हैं हर एक के लिए, और डिजाइन फॉर एवरीवन, embracing the mind and mood journey is neither difficult nor time consuming. सो इनको कंज्यूम करते वक्त आपको कोई ऐसी बहुत मेजर ना तो डिफिकल्टी आने वाली है और ना ही आप बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर यूज करना आपको पड़ेगा। सो बेस्ड ऑन आवर की मोमेंट्स, द एसेंशियल ऑयल एंड essential oils and accompanying actions are easy to use, are and one designed to fit our daily life. So ये बहुत ही जल्दी हमारी जो डेली की लाइफ है उसके साथ इनका फिटमेंट बैठ जाएगा, और मैं इसको ऑलरेडी महसूस करने लगी हूँ बिकॉज मैं पिछले 10-12 दिनों से इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। सो वेदर वी आर एट होम और ऑन द गो, इट डजंट मैटर, आप साथ में भी ले जाकर के इनको यूज कर सकते हैं, और या घर पर हैं तो तब भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये 4 हमारे जो है सेट्स हैं। वन इज एनर्जाइज मी, एम्पावर मी, बैलेंस मी, रिलैक्स मी, और इन चारों के बारे में बहुत ज्यादा बात आज करने वाले हैं। सो वी बिलीव दैट इमोशनल वेलबींग इज मोर देन जस्ट प्रोडक्ट्स, या वी नो इट्स अ लाइफस्टाइल। सो जो एनर्जाइज मी है ये हमें एनर्जी देता है, एम्पावर मी कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, बैलेंस मी हमारे थॉट्स को क्लियर रखता है, और रिलैक्स मी जो है वो हमें कहीं ना कहीं जो एक काम स्टेट है उसमें बनाए रखने में मदद करता है, और इसकी वजह से बहुत सारा फायदा, बहुत सारी चीजें जो है ठीक रहती हैं। सो अगर एनर्जाइज मी की मैं बात करूं, सो एनर्जाइज मी की बात से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि डायग्राम के थ्रू पता चल रहा है कि सबसे जो है पहला तरीका या आसान तरीका ये है कि आप एक डीप ब्रेथ लें, इस बॉटल को आप इस तरीके से निकाल करके और उसके कैप को हटा करके, और ये डायरेक्ट ये वाला अरोमा जो है आप इनहेल करेंगे, और क्विकली आप इसका एक इमोशनल बेनिफिट फील कर पाएंगे।
देन आप इसका इस्तेमाल एक डिफ्यूजर के थ्रू कर सकते हैं। अभी मैं डिफ्यूजर आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो डिफ्यूजर में किस तरीके से वहां पर मेजरमेंट किया गया है कितना मिलीलीटर आपको पानी यूज करना है। सो उतने पानी के साथ में वहां पे 3 वो हैं कि आप मीडियम लेन करना चाहते हो, ज्यादा पानी के साथ करना चाहते हो, या स्मॉल क्वांटिटी के साथ। सो उस पानी में आप 2 से 3 ड्रॉप जो है एसेंशियल ऑयल की डालेंगे और डिफ्यूजर को स्टार्ट करेंगे। वहां पर 2 बटन है, एक से आप लाइट को ऑन करेंगे और एक से जो है आप वहां की जो फ्यूम है उसके लिए ऑन करेंगे। और ये 30 मिनट्स या 60 मिनट्स या उससे भी ज्यादा, इस तरीके से उसमें अलग अलग टाइमिंग का भी आपके पास ऑप्शन रहता है। या आप मसाज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक कैरियर ऑयल है। कैरियर ऑयल में 2-3 ड्रॉप्स डाल करके और फिर बाद में पूरी स्किन के ऊपर इसकी मसाज करिए। और इनफैक्ट मैंने अपने थोड़े से हाथ पे करके देखा था, बहुत ही अच्छा फील मुझे हुआ था। तो एक तरीका ये भी है कि आप मसाज करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना जो बाथ टब है उसके अंदर कुछ क्वांटिटी 5 ड्रॉप जैसे इसमें लिखा हुआ है, सो वो करिए, जेंटली उसको स्वर्ल करिए एंड देन उस पानी के अंदर जब आप थोड़ी देर अपना जो बेदिंग है उस दौरान आप बहुत सारा अच्छे से इस फ्रेग्रेंस को फील करेंगे एंड देन उसके बाद आप जो है उसके बेनिफिट्स लेंगे। अपने शावर एरिया में आप इसको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेस 3 ड्रॉप्स ऑन योर शावर वॉल्स एंड देन यहाँ पर जब उस दौरान पानी इसके ऊपर डलता है तो वो एरिया बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस, वहां पर जो भी आपने इस्तेमाल किया है एसेंशियल ऑयल उसकी फ्रेग्रेंस वहां पर रहेगी। सो रोल ऑन को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि यहाँ पर अभी पल्स पॉइंट्स दिखाया गया है रिस्ट वाला, तो वहां पर और भी पल्स पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ। सो वहां पर इसका इस्तेमाल करके और आप जो है अपने आप को एसेंशियल ऑयल के जो बेनिफिट्स हैं वो दिलवा सकते हैं। सो जब बारी आती है एनर्जाइज मी के बारे में बात करने की, तो यहाँ से जो है बहुत ही एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी आप जो है अपने लिए फील करते हैं। सो ये बहुत ही तय बात है कि जब हम एक एनर्जी को, यानी उस एनर्जी को जब हम फील करते हैं, सो ये एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे और एरियाज में हमें हेल्प करती है। जब हम लो एनर्जी अपने आप में फील करते हैं तो उस वक्त लगता है कि आज ये वाला काम हम कल करेंगे, या इट्स नॉट फॉर मी और आई कांट डू इट। बट वही चीजें जब हम विद फुल ऑफ एनर्जी करते हैं तो उसमें डिफरेंट लेवल के रिजल्ट्स हम लोग लेकर आ पाते हैं। So, whenever we need an energy boosting wake up call or want to revitalize your mood when your batteries run low during the day, ऐसा सबके साथ होता है। कभी कभी लगता है कि बस सब कुछ छोड़ दूं, बंद कर दूं। तो उस वक्त अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एनर्जी बूस्टर हो जो कि उस मिनट, उस घंटे को हम वेस्ट होने से हम बचा सकते हैं। So our Energize Me blend boosts positive emotions, infuses us with energy and helps us to stay sharp. ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर मिनट आप बहुत ही शार्प रह पाए। सो एनर्जाइज मी एसेंशियल ऑयल का जो ब्लेंड है ये इसमें जो अरोमा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पाइसी, जेस्टी एंड टेंगी है। एंड ये ब्रेन एसोसिएशन मोटर कॉर्टेक्स को जाकर के हेल्प करता है। इसमें की इंग्रेडिएंट पिंक पेपर एंड ग्रेप फ्रूट अवेलेबल है और इसको यूज करने के बाद हम जो है बहुत ही ज्यादा एक बूस्टेड एनर्जी एंड अपलिफ्टिंग ऑफ माइंड को जो है फील कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है सेल्फ एम्पावरमेंट की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक को कहीं ना कहीं पूरे दिन में एक ना एक चीज के लिए तो अपने आप को एम्पावर्ड रखना ही पड़ता है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए ये वाली स्टेज बहुत सी बारी आती रहती है, बट जो लोग घर पे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल अप रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
So empower me, get the most out of yourself and your day. Yes, ये बहुत जरूरी है. So self-confidence is an essential personal tool in setting and achieving goals. यानी कि आप हर मतलब आप अगेन वर्किंग हैं तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट आपके अपने पर्सनल गोल भी होते हैं, प्रोफेशनल गोल भी होते हैं, और ये गोल्स ही कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वो गोल हमारे खुद के हैं, हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं. वो गोल छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, और जब उन गोल्स को हम अचीव करते हैं तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी हमें मिलता है. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एन एसेंशियल पर्सनल टूल in setting and achieving goals and ambitions, and to be a force that attracts others. जब आप खुद बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं किसी भी चीज के लिए, तभी आप किसी और को भी अट्रैक्ट कर पाते हैं. So by channelizing your inner confidence and enhancing your self-esteem, you can be everything you want to be and feel empowered to take even the toughest challenges in your journey. Yes. कई बारी बहुत थोड़े से ऐसे वाले डिसीजंस लेने होते हैं जहां पर कि उस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना जरूरी है. सो आई बिलीव दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट, क्योंकि ऐसी जरूरत बहुत 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 टाइम पर हमें पड़ती रहती है. सो यहाँ पर इसमें जो की इंग्रेडिएंट है वो लॉरल एंड बर्गामोट है. ये ब्रेन एसोसिएशन में जो है कहाँ पे हेल्प कर रहा है, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जाकर के हेल्प कर रहा है. इसमें अरोमा ग्रीन हर्बल जूसी है, और ये जो फील करवाएगा वो है बहुत ही एनकरेज करेगा, एक सेल्फ एम्पावरमेंट को जो है सपोर्ट करेगा. देन उसके बाद अगर बैलेंस मी की बात करें, सो बैलेंस मी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फील द फ्रीडम ऑफ अ क्लियर माइंड. एक क्लियर माइंड जो है आगे आसानी से बढ़ जाता है, और अगर उसमें वो क्लैरिटी नहीं हो तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत, हमारी स्पीड स्लो रहती है, हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, एंड हमें हर मिनट अपने ही लिए हुए डिसीजन के ऊपर डाउट रहता है. सो इट कैन बी हार्ड to transition from working day to a personal life, or even from one task to the next task. And if you feel distracted, mindfully disconnected from the unwanted thoughts, and declutter our mind, taking time to consciously reset and reconnect with ourselves. So बहुत ही सही यहाँ पर है. एक टास्क से दूसरी टास्क पे मूव करते वक्त पहले के टास्क को कंप्लीट करने का सेटिस्फेक्शन, या एक बार उसको साइड पे रख करके अभी जो अवेलेबल है उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना. और अगर आप एक काम करके आए हैं उसके बाद आप अब घर, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें पूरी तरीके से फिर से इन्वॉल्व हो सकें. सो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि ये बैलेंस मी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है. सो यहाँ पे जो ब्रेन एसोसिएशन है वो प्रिक्यूनियस है. अरोमा इसमें अर्थी, वुडी एंड कंफर्टिंग है. इसकी की इंग्रेडिएंट ऑयल बैनम एंड सिडारवुड है, और ये जो फील करवाएगा वो है बहुत ही एनकरेजिंग रहेगी, एक सेल्फ अवेयरनेस के लिए होगी, माइंडफुलनेस एंड कॉन्शियसली काम, एंड कॉन्शियसली एक माइंड को एक काम वाली फील देने में इस वाली रेंज से हेल्प मिलने वाली है. एंड नेक्स्ट जो रेंज है हमारी वो रिलैक्स मी है, और ये बहुत ही काम, एक कंटेंट जिसे कहते हैं कि कंटेंटेड रहने के लिए, और हमारे जो टेंशन्स हैं उसको ऑलमोस्ट हमसे दूर या फिर बहुत ही मेल्टेड, यानी कि उनका जो इम्पैक्ट है वो हम पर ना आए, उस तरीके से हमारी हेल्प इसमें आती है. एंड इसके बारे में अगर मैं और आपसे बात करूं जो कि इस गाइड में भी अवेलेबल है, quality rest and relaxation are basically very important, the most essential for a healthy body and mind. Yes, हमारी बॉडी का, दिमाग का रिलैक्स रहना, एक
काम जिसे कहते हैं कि हर वक्त अगर जो हो गया है उसके लिए उसके बाद नेक्स्ट टास्क पे जाने के लिए पीछे वाले टास्क को कंप्लीट करने का जो सेटिस्फेक्शन है, और अगले टास्क को स्टार्ट करने के लिए जो पूरी तैयारी हम अपना हमारा दिमाग और बॉडी करती है, तो ये इस तरीके से कर पाए। यानी कि आप पहले वाली चीज को लेकर के अगर रिलैक्स्ड हैं और आप सेटिस्फाइड हैं, तो उसके बाद आप अच्छे तरीके से अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट कर पाते हैं। सो without downtime, our body struggles to have energy while our mind runs on autopilot. बहुत सही लिखा है. And melt away the anxieties and stresses of the day, so you can feel calm and content to relax in the moment. तो इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, हम सब इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। और आप देखिए जब इस प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ थोड़ा सा अपनी आदत में भी इन चीजों को लेकर आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको पहले से बहुत अच्छा लगने लगा है, और कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, आप उसी काम को बहुत ही प्यार से कर पा रहे हैं, और उस काम में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतरीन हो गई है। सो यहाँ पे ब्रेन एसोसिएशन है, पॉन्स एंड ग्लोबस पैलिडस। देन इसमें जो अरोमा है वो वुडी है, फ्लोरल है और वार्म है। की इंग्रेडिएंट इसमें सैंडलवुड एंड लेवेंडन के हैं, और यहाँ पर जो फील करेंगे इसको यूज करने के बाद में, वो बहुत ही रिलैक्स्ड बॉडी एंड soothes the mind and a prompting quality rest. So yes, it is very important, हम सभी को पता है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इन चीजों को अपने लिए ले पाएं। और स्लीप की इम्पोर्टेंस आप सभी लोग जानते हैं। यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ क्वालिटी स्लीप। इट स्ट्रेंथन्स आवर इम्यून सिस्टम। यस, अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है, एंड ये जो है हमारी बॉडी को वहीं से एनर्जी मिलती है, हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, और साथ ही हमारे कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर पाते हैं। तो स्लीप हेल्प्स टू मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ एंड वेलबींग, एंड ये बहुत ही ज्यादा जो है रेगुलर भी करती है जो है हमारे इन सारी चीजों को, अगर एक सही तरीके की स्लीप हम अपने लिए ले पाए। तो sleep is a key element in our emotional well-being cycle. If you are not in a good form of mind, it can be difficult to get a good night's sleep. Yes, अगर दिन में आपका जो state of mind है वो बहुत सही नहीं है, आप जैसा चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं है, तो आप एक अच्छी नींद भी नहीं ले पाते हैं। And without quality sleep during the night, you can't start your day energized. It's a cycle that when we out of balance can have a negative effect on our overall well-being. We have developed a journey that perfectly adapts to your personal routine, so you can truly rest and regenerate, ensuring your wake up with energy, ready to start your day, neuroscientifically tested. So बहुत ही सही एक्सप्लेनेशन है चीज़ों के बारे में, एंड आई एम श्योर जितना मुझे इनके बारे में जान करके अच्छा लग रहा है और मैंने इनको यूज भी करना स्टार्ट कर दिया है, आई एम श्योर आप भी इनको खुद भी यूज करेंगे और अपने बहुत सारे दोस्तों से और अपने जो बने हुए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे इनके बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज नॉट ओनली अ प्रोडक्ट, इसके बारे में बहुत सारी आपको उनको नॉलेज देनी है, जरूरत बतानी है, और आई एम श्योर इसके थ्रू बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। सो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि इन चीजों के रेट्स क्या हैं। इसमें जो एसेंशियल कैरियर ऑयल है वो 799 में अवेलेबल है, डिफ्यूजर 1999 में अवेलेबल है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डिफ्यूजर है। और अगर मैं बात करूं इन रोलॉन्स की, जो कि 4 इन अ सेट अवेलेबल है,
ये 3199, वैसे इनका जो कॉस्ट है वो 3999 है, बट एक सेट में ये आपको 800 रुपए का डिस्काउंट इसके अंदर मिल रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो एसेंशियल ऑयल है उनका भी चारों का सेट, जो कि जिसकी एमआरपी 10,000 है, और अगर एक सेट में लिया जाए तो ये 8,000 रुपए का हमें मिल रहा है। और जो हमारे ब्रांड पार्टनर्स हैं उनके लिए बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर ये है कि उन्हें इस पर 25% एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। सो बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिली मुझे भी, मैंने इस गाइड से ली, मैंने ये रिकॉर्डिंग की और मैंने आप तक इसको शेयर किया। आप लोग इस रिकॉर्डिंग को, इस वीडियो को सुनिएगा, और भी आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी समझ बना सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा दिलवा सकते हैं। सो ये वीडियो इस वाली रेंज के लिए लास्ट है। अब मैं अपनी और रेंजेस के लिए भी वीडियोस रिकॉर्ड करूंगी, आप तक शेयर करूंगी। तब तक आप वेट कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच, एंड लव यू ऑल।